Hi friends, in this video I will show you how to make this DC to DC 5V 3A buck converter circuit. That means you can charge your smartphone very easily with this circuit. Just connect a 12V or 24V battery with this circuit. I will explain you everything in this video, so keep watching the video till end. तो ये है सर्किट डायग्राम LM2576T 5.0। यहाँ पर 5.0 का मतलब है ये 5V का स्विच मोड स्टेप डाउन वोल्टेज रेगुलेटर है। इसका अलग अलग सीरीज भी रहता है 3.3V 12V और एडजस्टेबल सीरीज भी। तो ये है 5V का सीरीज का सर्किट डायग्राम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडक्टर है, ये 100 मिली हेनरी का, और एक कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक, और ये है शॉर्ट की डायोड, और सारे कनेक्शन आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। और ये है मेरे इस सर्किट का सर्किट डायग्राम, आप देख सकते हैं बहुत सिंपली बनाया है। यहाँ पर मैंने एक फ्यूज़ यूज़ किया है और उसके साथ एक डायोड पोलैरिटी प्रोडक्शन के लिए। बाकी सारे कनेक्शन सेम है, सिर्फ मैंने यहाँ पर 2 फीमेल USB कनेक्टर को यूज़ किया है ताकि मोबाइल को चार्ज कर सको। तो सारे सर्किट डायग्राम मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और ये है इंटरनल सर्किट डायग्राम इस IC का, जिसमें वोल्टेज डिवाइडर इंटरनली यूज किया गया है। इस सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले एक भेरोबोर्ड PCB का टुकड़ा लेना पड़ेगा। उसके बाद लेना पड़ेगा हमें एक IC जो कि LM2576T 5.0, जो कि एक 3A का स्विच मोड स्टेप डाउन वोल्टेज रेगुलेटर IC है। इसके बदले आप LM2575 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 5V का होना चाहिए। उसके बाद लेना पड़ेगा हमें एक हीट सिंक को लगा लेते हैं IC के साथ, ताकि जब ये IC हीट हो तो ऑब्जर्व कर ले सारे हीट को। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तुरंत पाए और सबसे पहले देख सके। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है एक 12V SMP का ट्रांसफार्मर। मैं इस ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी कोयल है उसको एज ए इंडक्टर की तरह यूज़ करूँगा इस सर्किट में। आप कुछ इस तरह का इंडक्टर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इस ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी कोयल है उसको एज ए इंडक्टर की तरह यूज़ करूँगा। आप कोई भी वैल्यू का इंडक्टर यूज कर सकते हैं इस सर्किट में। तो चलिए इस ट्रांसफार्मर को PCB में लगा लेते हैं अच्छे से। उसके बाद लेना पड़ेगा हमें एक डायोड 1N5401 का। मैं इस डायोड को एज ए रिवर्स पोलैरिटी प्रोडक्शन की तरह यूज़ करूँगा इस सर्किट में। अगर आप इस सर्किट को बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव गलत लगाते हैं तो ये सर्किट ख़राब नहीं होगा। उसके बाद लेना पड़ेगा हमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो कि 25V 1000 माइक्रोफैराड का है। इसके बदले आप 35V 40V का भी यूज कर सकते हैं। आप कितने वोल्ट इनपुट में देना चाहते हैं, 7V से लेकर 40V इनपुट दे सकते हैं, अब उसके हिसाब से इस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को यूज करें। उसके बाद एडिशनल सर्किट प्रोटेक्शन के लिए मैंने यहाँ पर एक फ्यूज़ और फ्यूज़ होल्डर लिया है। मैं इस फ्यूज़ को यूज़ करूँगा इस सर्किट में, ताकि अगर इस सर्किट में कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो ये फ्यूज़ हो जाएगा और जो वायर्स है उसको जलने से बचा देगा। उसके बाद लेना पड़ेगा हमें एक शॉर्ट की डायोड जो कि SR360 है। अब इसके बदले कोई भी हायर एम्पियर का शॉर्ट की डायोड यूज कर सकते हैं। आप इस शॉर्ट की डायोड को पुराने DTH SMP सर्किट से निकाल सकते हैं। उसके बाद लेना पड़ेगा हमें एक छोटा सा इंडक्टर कॉयल। मैं इसको एज ए रजिस्टर की तरह यूज़ कर रहा हूँ। इसके बदले आप रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं हायर वाट का, लेकिन मैंने यहाँ पर इस इंडक्टर को यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 USB सॉकेट को यूज़ करने वाला हूँ, इसीलिए इसको लगाना ज़रूरी है। उसके बाद फिर से हमें और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लेना पड़ेगा जो कि 16V 1000 माइक्रोफैराड का है। हमें यहाँ पर 1000 माइक्रोफैराड का यूज़ करना ज़रूरी है क्योंकि ये स्विच मोड पावर सप्लाई है, मतलब इसमें स्विचिंग की मदद से वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है। उसके बाद लेना पड़ेगा हमें 2 पीस USB सॉकेट, ताकि हम 2 फ़ोन को एक साथ चार्ज कर सकें। तो चलिए इस दोनों सॉकेट को PCB में लगा लेते हैं अच्छे से।
उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि हमारे अगली वीडियो आप तुरंत पाए। उसके बाद लेना पड़ेगा हमें एक 3 वोल्ट का LED। मैंने यहाँ पर ब्लू LED यूज़ किया है एज ए इंडिकेटर इस सर्किट के लिए, तो आप कोई भी कलर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद लेना पड़ेगा हमें एक 4.7 किलो ओम का क्वार्टर वाट का रजिस्टर। मैं इस रजिस्टर को इस LED को ड्राइव करने के लिए यूज़ करूँगा इस सर्किट में। तो हमारे DC to DC 5 वोल्ट बक कन्वर्टर सर्किट में सारे कंपोनेंट लग चुका है, तो बारी है सोल्डर करने की, और शोल्डर भी हो चुका है, आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं सोल्डरिंग नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि सोल्डरिंग करने में बहुत टाइम लगता है। तो चलिए इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। इस सर्किट को चेक करने के लिए हमें एक बैटरी चाहिए। वो बैटरी 12 वोल्ट और 24 वोल्ट का भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट 7 एम्पियर का बैटरी लिया है। तो चलिए इस सर्किट को कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट कर दिया हूँ इस सर्किट को, और इस सर्किट का जो ब्लू LED है वो ऑन हो चुका है। तो चलिए मैं बैटरी का वोल्टेज पहले चेक करके दिखा देता हूँ, बैटरी फुल्ली चार्ज है कि नहीं। बैटरी भी कोई भी वोल्ट पे चार्ज रहे ये सर्किट काम करेगा। तो देख सकते हैं बैटरी का वोल्टेज दिखा रहा है 12.93 वोल्ट, तो ओके है। तो चलिए मैं जो आउटपुट वोल्टेज है उसको भी चेक करके दिखा देता हूँ। इस सर्किट का 5 वोल्ट होना चाहिए। तो यस, इस सर्किट में से हमें 5 वोल्ट आउटपुट मिल रहा है। तो दूसरे सॉकेट में लगा के दिखा देता हूँ, USB सॉकेट में। देखिए इस सॉकेट से भी 5 वोल्ट निकल रहा है। तो ये सर्किट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए। तो चलिए उसके बाद मैं एम्प को चेक करके दिखा देता हूँ कितना एम्प आउटपुट दे रहा है ये सर्किट। तो मल्टीमीटर को मैंने एम्पियर पे सेट कर लिया हूँ। तो चलिए कनेक्ट करते हैं मल्टीमीटर के साथ। एम्पियर को चेक करने के वक्त आउटपुट का वोल्टेज शॉर्ट हो जाता है। तो देखिए हमें एम्पियर 2.32 एम्पियर मिल रहा है, क्योंकि ये जो मल्टीमीटर का वायर है उसमें रेजिस्टेंस होता है तो उसके लिए कम दिखा रहा है, लेकिन इसका जो आउटपुट एम्पियर है मैक्सिमम वो 3 एम्पियर है। तो चलिए इस सर्किट के साथ एक स्मार्टफोन को कनेक्ट करते हैं चार्जिंग के लिए। देखिए इस स्मार्टफोन में 48% चार्जिंग है, मतलब चार्ज है। तो चलिए इस स्मार्टफोन को कनेक्ट करते हैं इस सर्किट के साथ। मैंने यहाँ पर एक USB केबल ले लिया हूँ, USB to Type-C, जो कि मेरे फ़ोन का Type-C पोर्ट है, उसके लिए मैंने एक केबल लिया है। तो चलिए फ़ोन को कनेक्ट करता हूँ। देखिए पूरा केबल देख लिए है आपने। तो फ़ोन में कनेक्ट करता हूँ, और यस दोस्तों आप देख सकते हैं फ़ोन अच्छे से चार्ज हो रहा है। तो फ़ोन को थोड़ा रख देता हूँ, चार्जिंग होता है कि नहीं उसके बाद देखते हैं। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं दोस्तों। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए चेक करके देखते हैं। और यस दोस्तों देख सकते हैं वो 1% चार्ज हो चुका है। तो ये सर्किट चार्ज कर रहा है फ़ोन को, पता चल गया हमें। 1 मिनट के अंदर ही 1% हो गया। तो ये सर्किट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और दोस्तों इस सर्किट में यूज़ होने वाले जो IC है LM2576T50, यह IC बहुत हिट भी नहीं होता है क्योंकि ये एक स्विच मोड IC है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो आप तुरंत पाए और सबसे पहले देख सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।